ये है एक ग्रामीण पशु बाजार। पाई पाई जुटाकर और कई बार तो कर्जा लेकर भी किसान पशु खरीदने आते हैं। किसान इस उम्मीद में पशु खरीदते हैं कि पशु ज्यादा मात्रा में दूध देंगे और किसान की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ये किसान पशु खरीदने से पहले पशु की शारीरिक जांच और पुरानी बीमारी का पता नहीं कर पाते हैं। पशु की अच्छी परवरिश कैसे करनी है उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं होती। ऐसे पशु को अक्सर ब्रुसेला, थनैला या खुरपका मुंह पका जैसी बीमारी हो जाती है और किसान जो पशु से अधिक दूध उत्पादन करके आमदनी बढ़ाने की सोच रहा था, उसके साथ क्या हुआ? बीमारी और दूध उत्पादन में कमी की वजह से आमदनी पहले से भी और कम हो गई। सही कहा जी। ये भैंस हम 1 लाख से भी ज्यादा की खरीद कर लाए थे मंडी से। इसको खरीदे हुए 6 महीने हो गए हैं। इसको धीरे धीरे पीछे की बीमारी लग गई है। इस बीमारी की वजह से दूध कम देने लगे और हमारी आमदनी कम हो गई है। ये पहले 15 किलो दूध देती थी, अब 5 किलो पे आ गई है। मंडी से जब हम पशु लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि भैंस को कोई बीमारी है या नहीं। वो तो हमें भैंस बेच देते हैं, घर पे आके पता लगता है कि भैंस बीमार है। मेरे गाय को थनैला निकला था, उसको दूध कम पड़ गया, आधा कम पड़ गया, इसलिए मैंने नुकसान करके बेचना पड़ा। ऐसी समस्या से निपटने के लिए एनडीडीबी की टीम ने गांव-गांव का दौरा किया। पता लगा कि किसान पशु ले तो आते हैं, लेकिन उसकी अच्छी परवरिश करने का सही तरीका उनको नहीं पता होता। किसान गाभिन पशु के पौष्टिक आहार पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बछड़ियों का शारीरिक विकास कम होता है और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा रहता है। बछड़ियां बड़ी होके गर्मी में देर से आती हैं। उनको गाभिन होने में भी ज्यादा वक्त लगता है और 2 ब्यात के बीच में काफी अंतर रहता है। दूध तो वो पहले से ही कम देती है। नहीं, छोटी बच्ची को हम अलग से कुछ नहीं खिलाते हैं, जो हम पहले से खिलाते आ रहे वही खिला रहे। हम हर गाभिन भैंस को या बछड़ी को स्पेशल नहीं खिलाते, जो हमारे बुजुर्ग पहले से ही खिलाते आए हैं वही देते हैं। एनडीडीबी की टीम इस विषय पर काफी अन्वेषण करने के बाद एक कार्यक्रम लेकर आई है, जिसका नाम है काफ रियरिंग प्रोग्राम यानी CRP। CRP के अंतर्गत अलग अलग अवस्थाओं के लिए 3 विशेष फीड तैयार किए गए हैं। प्रेगनेंसी फीड गाभिन पशु को आखिरी 2 महीने में दिया जाता है। काफ स्टार्टर फीड बछड़ी के जन्म से 6 महीने तक दिया जाता है और काफ ग्रोथ मील बछड़ी को 7 से 27 महीने की उम्र तक दिया जाता है। CRP का उद्देश्य गाभिन पशु और नवजात बछड़ी को पौष्टिक आहार देना है, जिससे वे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें और आगे चल के दूध उत्पादन में वृद्धि हो। CRP किसानों को पशु खरीदने की बजाय अपने घर पर ही पशु तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। यह सस्ता भी पड़ता है। CRP कार्यक्रम कई दूध संघों में लागू करने के बाद अच्छे नतीजे सामने आए हैं। देसी गाय और भैंसों की बछड़ियां भी 11 से 12 महीने के अंदर गर्मी में आई हैं। चलिए आपको बनास दूध संघ में कांकरेज गाय पर किए गए परीक्षण के नतीजे दिखाते हैं। हमने लगभग 2000 कांकरेज गाभिन गायों को 7वें महीने से प्रेगनेंसी फीड खिलाना शुरू किया। गर्भस्थ शिशु आखिर के 3 महीनों में बड़ी तेजी से विकसित होते हैं, तो एनडीडीबी ने एक स्पेशल संतुलित आहार विकसित किया जो प्रोटीन, विटामिन और चिलेटेड मिनरल से भरपूर है। गाभिन गायों को यह स्पेशल संतुलित आहार खिलाने से शिशु को गर्भ से ही पोषण मिलना शुरू हो जाता है। एक सामान्य पद्धति से जन्मी बछड़ी का वजन औसतन 22 किलो होता है, जिसकी तुलना में जिस पशु को प्रेगनेंसी फीड दिया गया उसके शिशु का जन्म के वक्त का वजन औसतन 24 किलो था। फिर CRP के अंतर्गत पली बछड़ी को विशेष रूप से तैयार किया गया काफ स्टार्टर खिलाना शुरू किया। इस काफ स्टार्टर में सारे पोषक तत्व हैं जो एक बढ़ती उम्र की बछड़ी के तंदुरुस्त विकास के लिए जरूरी होते हैं। 1 महीने के बाद सामान्य पद्धति से पली बछड़ी का वजन था करीब 30 किलो, जबकि CRP के अंतर्गत पली बछड़ी का वजन था करीब 38 किलो। 6 महीने बाद सामान्य पद्धति से पली बछड़ी का वजन 68 किलो हुआ
और सीआरपी के अंतर्गत पली बछड़ी का वजन 100 किलो से ऊपर हो गया। यानी 6 महीने में ही सीआरपी के अंतर्गत पली बछड़ी का वजन सामान्य पद्धति से पली बछड़ी की तुलना में 32 किलो ज्यादा था। 7वें महीने में काफ ग्रोथ मील खिलाना शुरू किया। यह खास आहार बछड़ी को 27वें महीने तक दिया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान समय समय पर टीकाकरण होता था एवं कृमिनाशक दिए जाते थे ताकि बछड़ी को आगे चल के कोई गंभीर रोग न लग जाए। पौष्टिक आहार मिलने से बछड़ियों में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी और मृत्यु दर में भी काफी कमी आई। ये तंदुरुस्त बछड़ी आगे चल के अवश्य ज्यादा दूध देगी। पर माँ और बछड़ी को ये चारा खिलाना महंगा पड़ता होगा। फीड अगर महंगा होगा तो हमको क्या फायदा, हमारी सब कमाई तो फिर खिलाने में ही चली जाएगी ना। आपकी चिंता बिल्कुल सही है। चलो इस चिंता का भी समाधान अभी कर देते हैं। सामान्य पद्धति से पली बछड़ियां देर से बड़ी होती हैं, देर से गर्मी में आती हैं, गाभिन होने में समय लेती हैं, दूध भी देर से शुरू होता है और दूध की मात्रा भी कम रहती है। एक सामान्य पद्धति से पली बछड़ी के ब्यात तक की परवरिश की लागत सीआरपी के अंतर्गत पली बछड़ी के लगभग बराबर ही होती है, क्योंकि सामान्य बछड़ियों को ज्यादा समय तक खिलाना पड़ता है। आइए अब आपको मुनाफे के बारे में बताते हैं। सबसे पहली बात, सीआरपी के अंतर्गत पली बछड़ी गर्मी में जल्दी आती है और उसकी पहली बार ब्याने की उम्र 4 साल से घटकर लगभग 2.5 साल हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, सामान्य पद्धति से पली बछड़ियां पूरे जीवन काल में औसतन 6 बार ब्याती हैं। वहीं सीआरपी के तहत पली बछड़ियां 8 बार ब्याती हैं। सीधा 2 ब्यात का फायदा तो इधर हो गया। ऊपर से ये बछड़ियां हर ब्यात में दूध भी ज्यादा देती हैं, गर्मी में जल्दी आती हैं, गाभिन भी समय से होती हैं और इनमें 2 ब्यातों के बीच का अंतर भी कम रहता है। यदि इन सब का हिसाब लगाया जाए तो सीआरपी के माध्यम से पली बछड़ियां किसानों को 1.5 से 2 गुना ज्यादा फायदा करवाती हैं। एक ही जगह पर परीक्षण के नतीजे पर हम कैसे भरोसा करें? ये कार्यक्रम आपने कहीं और जगह पर लागू किया है क्या, और किया है तो उसका क्या परिणाम आया है? बिल्कुल हुआ है। ऐसा परीक्षण पंजाब में मुर्रा भैंसों पे भी हुआ है। यही कार्यक्रम को पूरा दोहराया। आइए उनके फायदे उनकी जुबान से सुनते हैं। और हमने प्रेगनेंसी फीड हमारे पशुओं को खिलाया है, इससे हमें काफी फायदा मिला है। नॉर्मली पशु स्वस्थ रहे हमारे पास, और बच्चा जो पहले 30 किलो वजन का होता था अब 35 से 40 किलो वजन का पैदा होता है। और दूध भी हमें पहले से ज्यादा मिल रहा है। हर एक पशु में पहले से 2 से 3 लीटर का फर्क है और इससे हमारी भैंस ज्यादा बार गाभिन हो सकती है, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और 1.5 से 2 लाख का फायदा भी होगा। ये जो एनडीडीबी ने स्कीम चलाई है ना, मुर्रा नस्ल की गाभिन भैंसों के लिए और प्रेगनेंसी फीड शुरू करने के लिए, वो मैंने इस्तेमाल की है। इस फीड का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। एक बार तो खर्चा होता ही है देखो जी, पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहले जो मेरी भैंस गाभिन हुई उससे जो बछड़े हुए वो वजन में बहुत ही हल्के थे और बहुत ही कमजोर, पर जो सीआरपी के अंतर्गत इस भैंस ने बछड़ी दी है वो वजन में भी बढ़िया है और कद काठी से भी अच्छी है और भैंस को गाभिन होने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और दूध भी अच्छा दिया सबने। जो पहले गाभिन भैंस थी उसने 12 लीटर दूध दिया था। ये मेरी बछड़ी 14 या 15 महीने में गर्मी में आ जाएगी और तकरीबन 24 महीने में पहली ब्यांत हो जाएगी। कहाँ मेरी बछड़ियां 4 साल में गाभिन होती थी, अब 14 महीने में हो जाएंगी। मेरा कितना समय बच जाएगा। आपकी बछड़ी जो 1 बार गाभिन होगी मेरी 2 बार गाभिन हो जाएगी और कम से कम 2 लाख रुपए इससे फायदा मिलेगा। दक्षिण भारत में भी ये सीआरपी कार्यक्रम बेंगलुरु में चलाया गया। यहां भी पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ा है, किसानों का व्यवसाय बढ़ा है और उनकी आमदनी भी। बेंगलुरु दूध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा चलाई गई इस योजना से मेरे यहाँ दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। इस योजना को अपनाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ये योजना मेरे लिए बिल्कुल अनुकूल, हम सब किसान भाइयों के लिए भी लाभकारी है। सब किसानों को फायदा हुआ है और हम सब संतुष्ट हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना से मेरी आमदनी भी बढ़ी है। ये योजना हमारे लिए एक वरदान है और हम सब बहुत खुश हैं इससे। एनडीडीबी ने दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सीआरपी प्रोग्राम आपके लिए विकसित किया है। इसका फायदा कई किसानों को मिलने लगा है। आप भी
सीआरपी प्रोग्राम अपनाएं और दूध व्यवसाय से आमदनी बढ़ाएं।